सरकार और सरपंचों में जारी घमासान का फिलहाल कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के अधिकारियों के साथ मंगलवार को हुई सरपंचों की बैठक फिर से बेनतीजा रही। यानी ई टेंडरिंग की रार पर रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अब सरपंचों ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 17 मार्च को विधानसभा के घेराव की रणनीति को दोहराते हुए सरपंचों ने कहा कि वो सरकार से हिसाब 2024 के चुनाव में करेंगे। ई टेंडरिंग पर जारी घमासान, नहीं निकला कोई समाधान। ई टेंडरिंग की लड़ाई जारी, अब आर पार की बारी। सरपंचों का नया दांव, 17 मार्च को विधानसभा घेराव। अब रणनीति नहीं रण होगा, आंदोलन में शामिल जन जन होगा। जी हां, सरकार और सरपंचों के बीच जारी जंग अब आर पार के मोड़ पर पहुंच गई है। ये हम नहीं बल्कि इसका ऐलान खुद हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों ने किया है। मंगलवार को विवाद पर विराम की उम्मीद लेकर चंडीगढ़ पहुंचे सरपंचों को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की कयास के बीच सरपंचों को अधिकारियों के साथ बैठक से संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन इस बैठक में भी सरपंचों को अधिकारियों से उम्मीद थी कि उनकी मांगों को शायद मान लिया जाएगा। लेकिन सरपंचों की उम्मीदें उस वक्त धरी की धरी रह गई जब अधिकारियों ने भी सरपंचों के सामने पहले वाले प्रस्ताव को ही दोहरा दिया। सरपंच एसोसिएशन के डेलीगेशन को जो आज चंडीगढ़ बुलाया गया था, अधिकारियों द्वारा एक मैसेज था कि आप आएँ और मुख्यमंत्री के साथ में आप बैठ कर के डिस्कस करें। आपकी समझ जो ही जितनी भी मांगे हैं उन पर बैठकर चर्चा की जाएगी। बाकी सरकार की ओछी मानसिकता को देखते हुए आज जो सरकार ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाई है, ग्रामीण अंचल हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल को, देहात को ललकारने का जो काम किया है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। हर शिद्दत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ में हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और जो अपना अहंकार में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता को, वो बड़े नादा हैं जो अपनी बुलंदियों पर गुरूर करते हैं। वो बड़े नादा हैं जो अपनी बुलंदियों पर गुरूर करते हैं। हमने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा है। आज इन लोगों ने यहाँ बुलाकर इन सरपंचों को जो ललकारने का काम किया है, सरपंचों को ललकारने का काम नहीं है, क्या ग्रामीण अंचल को ललकारने का काम किया है। इसका जवाब हम हर हाल में 17 तारीख को देने जा रहे हैं। उसके बाद में ये बड़े पदों पर बैठे हुए जो नेता यहाँ चंडीगढ़ के अंदर जो विराजमान हैं, ये सिर्फ उन्हीं देहातों के ग्रामीण अंचल के व्यक्तित्व धनियों की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों को इन्होंने ललकारने का काम किया है। हमारी ग्राम सभाओं की, पंचायत की मीटिंगें हुई थी, ग्राम सभा की मीटिंगें हुई थी, उनके अंदर हमारी सारी पंचायतों ने 20-20 प्रस्ताव दे रखे हैं, जो जिन प्रस्तावों पे आज तक धरातल पे कुछ भी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को बहकाने के लिए और विधानसभा के अंदर ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने प्रस्ताव आए हुए हैं। इन प्रस्तावों को इसलिए मांगा जा रहा है, वरना प्रस्तावों के ऊपर कोई काम आज तक नहीं हुआ। सरकार और सरपंचों के बीच बैठक बेअसर होने के बाद सवाल उठता है कि अब क्या होगा। आपको वो भी बताते हैं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने ऐलान किया, सरपंच 17 मार्च को हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार के मंत्री और विधायकों की गांव में एंट्री बैन करेंगे। 2024 के चुनाव में सरकार से हिसाब चुकता करेंगे। इस बार भी बातचीत बेनतीजा होने से एक बात तो साफ है कि सरपंच अब की बार पूरे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, जिसका ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है, सरकार और सरपंचों में कैसे होगा समाधान? कब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे सरपंच? सरपंचों की मांगों के आगे झुकेगी सरकार? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हरियाणा में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि ना तो सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना ही सरपंच। तो इस घमासान का समाधान क्या है? चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।